कि महंगाई का नया तूफान तैयार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल सब कुछ महंगा हो गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए तक का इजाफा, जबकि मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ है। जबकि लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में भी 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिस पर आवाम नाला है। नवा साल तो आया नहीं है, इमरान खान ने ही पहले ही पेट्रोल ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰੁਪਈਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। दूसरी जानब ताजरों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। ताजरों ने कहा कि ये महंगाई के नए तूफान का इंदिया है। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख ने कहा कि अवाम पर महंगाई का एक नया बोझ डाल दिया गया है। इनको चाहिए कि इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करें। ये तो महंगाई में दिन ब दिन इजाफा ही करते जा रहे हैं। अब देखें, कल जो है बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ और आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है। पहले ही महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, अब जो है वो मजीद एक महंगाई का तूफान आ चुका है। ताजरों ने कहा कि अशियाए खुरोनोश समेत दीगर अशियाए जरूरिया की कीमत पहले ही काबू में नहीं, हुकूमत होज के नाखून ले। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत चिन्योट से 1 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत की 706 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करवाई थी। 1.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद सरकारी अराजी पर दोबारा कब्जा होने का अंदेशा बढ़ गया। हुकूमत पंजाब ने सूबा भर समेत चिन्योट में क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत 1.5 साल कबल सरकारी अराजी को काबिजीन से वागुजार करवाया था। चिन्योट में 1 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत की 697 एकड़ ज़राई अराजी, जबकि 9 एकड़ शहरी इलाकों की सरकारी अराजी को काबिजीन से वागुजार करवाया गया था। 1.5 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर दोबारा कब्जा होने का अंदेशा बढ़ गया। जिला इंतजामिया भी वागुजार करवाई गई सरकारी अराजी को काबिल इस्तेमाल बनाने में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। डीसी चिन्योट मोहम्मद रियाज का कहना था कि वागुजार करवाई गई जमीनों को इस्तेमाल में लाने के लिए 3 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर काम हो रहा है और वागुजार करवाई गई तमाम जमीनों की निगरानी की जा रही है और मुतालिका तहसील का तहसीलदार इन जमीनों का निगरान मुकर्रर है। 2-3 प्लान है। एक प्लान जो क्लीन एंड ग्रीन के अंदर फॉरेस्टेशन का है, उसमें जब फॉरेस्ट्री का सीज़न हमारा होगा 2 दफ़ा साल में आता है, तो उसके ऊपर फॉरेस्ट इंशाल्लाह हम लगाएंगे। दूसरा, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए भी प्रपोजल गवर्नमेंट ने मांगे हुए हैं। अगर कोई ज़मीन क्वालिफाई करती है जहाँ पर हाउसिंग स्कीम बन सकती है, तो उसके शेड्यूल के अंदर भी हम रिकमेंड करेंगे। तीसरा जो है, हमारी अपनी उसमें डिस्पोजल के लिए अगर सूबाई हुकूमत की ज़मीन ऐसी है जो इंक्रोचर्स के पास थी और हमने उसको वागुजार कराया, तो उसको हम आर्जी काश स्कीम के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पॉलिसी के अंडर जो है उसको हम रेंट पे उसको चढ़ा देंगे और उसका जो रेवेन्यू जो होगा वो सरकारी खजाने के अंदर इंशाल्लाह जमा हो जाएगा। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज से मुतालबा किया कि वागुजार करवाई गई अरबों रुपए मालियत की सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी को इस्तेमाल में लाया जाए ताकि मुल्की माईशत बेहतर हो सके। कैमरामैन औरंगजेब के हमरा, राना आसिर नूर, चिन्योट। में कोरोना वायरस के बाद जारी 24 घंटों के दौरान 27 मरीज रिपोर्ट, 2 जाँ बहक हो गए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 6,946 हो गई। का डॉक्टर्स को कोरोना का शिकार हो गए। GRT सेंटर, मीरावाली का डिस्पेंसर और HVC की कोरोना का शिकार हो गए। मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस अस्पतालों में मजीद 40 बेड के इजाफे का फैसला कर लिया। 15 बेड्स DHQ और 25 बेड जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद को दिए जाएंगे। फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने मां बच्चे की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। गायनी वार्ड तीसरी मंजिल पर बना दिया गया। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में हामला खवातीन नौमौलूद बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। इंतजामिया ने गायनी वार्ड को तीसरी मंजिल पर मुंतकिल कर दिया है। मरीज और तीमारदार मुश्किलात से दो चार होकर रह गए हैं। कहते हैं अल्ट्रासाउंड समेत दीगर टेस्टों और ऑपरेशन के लिए ग्राउंड फ्लोर पर जाना पड़ता है। इंतजामिया से दरख्वास्त है कि गायनी वार्ड ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाया जाए। मरीजा के साथ ज़ईफ वालदा है, इतना सफ़र नहीं कर सकती। अभी दाखिल है इधर और वालदा बहुत बुजुर्ग हैं और हम ऊपर आने में बहुत दुश्वारी होती है। मरीज़ को भी बहुत बड़ी मुश्किल से बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है और बार बार कहते हैं कभी कोई टेस्ट करवा लें, कभी कोई टेस्ट करवा लें।
तीसरी मंजिल में इन्होंने वार्ड शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मसले मसाइल आ रहे हैं। अभी ये टेस्ट करवाने के लिए मिसिस को भी साथ लेके जाना पड़ता है, व्हील चेयर का भी प्रॉपर अरेंज नहीं है इधर, और बाकी मेरे साथ बुजुर्ग खवातीन है वो भी नीचे नहीं जा सकती, जिस वजह से काफ़ी मसले मसाइल इधर आ रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि ये वार्ड जो है इसको नीचे मुंतकिल कर दें। ये जो आमला मरीज़ होते हैं ये कभी नीचे कभी ऊपर, इनको बहुत मसला बनता है। मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि ग्राउंड फ्लोर को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस कर रहे हैं। हामला खवातीन को तीसरी मंजिल पर मुंतकिल करने के लिए लिफ्ट की सहूलत फराहम की गई है। हामला खवातीन को ऑपरेशन की सहूलत DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में दी जाएगी। प्रोफेसरों की टीम वहां हामला खवातीन के ऑपरेशन करेगी। कोरोना वबा में कमी होते ही गायनी वार्ड को दोबारा से ग्राउंड फ्लोर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। जो ऊपर के वाले फ्लोर पे लेके जाएंगे ना, जो आप कह रहे थे कि तीसरे फ्लोर पे जाएंगे उनको दिक्कत होगी, ये हम उन पेशेंट्स को लेके जाएंगे जो रिलेटिवली स्टेबल है। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद हमने उनको ऊपर भेज दिया। जिन मरीजों का ऑपरेशन अभी नहीं हुआ या डिलीवरी नहीं हुई, उनको नीचे रखेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे रखेंगे। अलाइड अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ऐसा इकदाम किसी साने का सबब भी बन सकता है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कमिश्नर साकिब मन्नान की सिटी 41 के ऑफिस में आमद, मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया, सिटी 41 के किरदार को भी सराहा। मजीद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान सिटी 41 ऑफिस पहुंचे तो रमजान मिर्जा और हनान बुखारी ने खुशामदीद कहा। कमिश्नर ने दफ्तर का दौरा किया और सिटी 41 के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। कमिश्नर ने ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर से भी मुलाकात की और सिटी 41 के किरदार को सराहा। ब्यूरो चीफ जफर डोगर ने शहर के मसाइल पर गुफ्तगू की, जिस पर कमिश्नर साकिब मन्नान ने बताया कि शहर की तमीर और तरक्की के लिए कोशां हैं। लामहला, और इसको कहने की जरूरत नहीं है, गोज विदाउट सेइंग कि तमाम मसाइल का यकदम तो हल किया नहीं जा सकता। तो मैंने इसकी एक तरजीह तय की है। उसमें सबसे पहले मुख्तसरन मैं अर्ज कर दूं कि हम सर्विसेज की तरफ ध्यान देंगे। कमिश्नर शोबा प्रोडक्शन और असाइनमेंट डेस्क पर भी गए। सीनियर प्रोड्यूसर आरिफ अली ने प्रोडक्शन के मुतालिक ब्रीफ किया। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। मुल्की बरामदात गुज़श्ता 3 माह के दौरान 4.5 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई। इंडस्ट्री का पहिया अपनी पूरी इस्तेदादकार के साथ चल रहा है। फैसलाबाद के सनतकार कहते हैं कि बरामदात बढ़ने से तिजारती खसारा भी कम होगा। मजीद शहराज पट की इस रिपोर्ट में। मुल्की बरामदात का ग्राफ गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 4.5 अरब डॉलर से बढ़ गया है। माशियत की मजबूती की जानब एक और कदम है। बरामदात में बड़े हिस्सेदार फैसलाबाद के कुनंदगान हैं। इस वक्त इंडस्ट्री का पहिया अपनी पूरी इस्तेदाद के साथ चल रहा है, जिसके लिए हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। स्कीम दी गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर आप नई मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं और वो आपको 4% पे मिलेगी। ये पहली दफ़ा हुकूमत ने SMEs को भी दी। एनर्जी पे आपका ऑफ पीक आवर ख़त्म किया, SMEs को भी दिया। सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को जब आप अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्री को फैसिलिटेशन देंगे, किसी एक सेक्टर को नहीं देंगे, उससे बढ़कर देंगे, लोकल इंडस्ट्री को भी देंगे, तो परफॉर्म इकॉनमी तभी ग्रो करेगी। बरामदात बढ़ने से तजारती खसारा भी कम होगा। सदर ऑफ कॉमर्स कहते हैं कि बरामदात में इजाफे की एक वजह हमसाये ममालिक से एक्सपोर्ट आर्डर का हमारे मुल्क में मुंतकिल होना भी है। अगर आप सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना सिर्फ हम देखें सिर्फ धागा एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम समझते हैं धागा एक्सपोर्ट करना हम पाकिस्तान के साथ जाती है। बांग्लादेश वैल्यू एडिशन करके $40 बिलियन तक अपनी एक्सपोर्ट ले गया, तो वाई शुडंट वी। हुकूमत ने रॉ मटीरियल की कीमतें सस्ती करने और दस्तयाबी के हवाले से ठोस पॉलिसी मुतारफ कराई है, जिसके नतीजे में मुल्की एक्सपोर्ट के अदादो शुमार बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि एक्सपोर्ट मजबूत होगी तो रोजगार के भी कई मौके पैदा होंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। गाजर बूटी का झंग में उगाव खतरे की अलामत। गाजर बूटी के उगाव से जहां फसलात की काश्त मुतासर है, वहीं दूध देने वाले जानवरों के निज़ाम इन्हिज़ाम के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया की 10 खतरनाक जड़ी बूटियों में शुमार होने वाली गाजर बूटी का झंग में उगाव खतरे की अलामत बनने लगा है। गाजर बूटी का उगाव जिला भर की जरखेज जमीनों पर देखा जा रहा है, जिसके बायस पैदावारी सलाहियत मुतासिर होने का खदशा है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना था कि गाजर बूटी के उगाव से फसलात की काश्त मुतासिर होने लगी है, जबकि दूध देने वाले जानवरों के निज़ाम इन्हिज़ाम के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है। के अंदर वो उनका पूरा जो ट्रैक है डाइजेस्टिव सिस्टम, उस पे वो उसके असरात जो है ये बड़े मोहलिक किस्म के आ रहे हैं।
महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को अपनी मदद आप के तहत इक़दामात करने की सिफारिश कर दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना था कि गाजर बूटी के खात्मा के लिए तमाम काश्तकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। फार्मर्स को यही कह रहे हैं कि ये अपने अपने एरियाज में उनको इनिशिएटिव जो है ना इस पे खुद ही लेना पड़ेगा। इसको जड़ से उखाड़ना जो है वो ज़रूरी होता है और इसको उखाड़ के फिर जला देना या इसको मतलब फार्मर की खुद मैनुअल जो मेहनत है ना वही इसके लिए दरकार है। खतरनाक जड़ी बूटी के खात्मा के लिए दस्तयाब स्प्रे के महंगा होने से काश्तकार परेशानी का शिकार हैं। काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत गाजर बूटी पर काबू पाने के लिए प्रोजेक्ट फ्राहम करे ताकि इनको सस्ते दामों अद्वियात की फराहमी मुमकिन हो। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झांग। पंजाब हुकूमत ने ज़राअत तौसी के फंड्स रोक लिए। फ्रूट फ्लाई खत्म करने का मंसूबा मुतासिर, फलों पर मक्खियों का हमला रोकने के इक़दामात रुक गए। मजीद अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के पास फंड्स कम पड़ गए, फलों की मक्खियों को मारने का मंसूबा बंद कर दिया गया। फ्रूट फ्लाई प्रोजेक्ट्स का मकसद फल काश्त करने वाले काश्तकारों को आगाही मुहैया करना था, क्योंकि ज़राई माहिरीन के मुताबिक फ्रूट फ्लाई के हमले से आधा फल ज़ाया हो जाता है। प्रोजेक्ट बंद होने से फलों की पैदावार मुतासिर और भारी मिकदार ज़ाया हो सकती है। कहा जा रहा है कि काश्तकारों को आज खुद ही प्रोजेक्ट जारी रखना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मोहम्मद अरशद का कहना है कि मंसूबे का जारी रहना अशद ज़रूरी है। उससे फल की मक्खी, चूँकि पिछले 1-2 साल से जब से प्रोजेक्ट बंद हुआ है तो फल की मक्खी का कंट्रोल पहले हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता तदरीज जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा और उससे फल की क्वालिटी मुतासर होगी। तो लिहाजा ये इंतहाई ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो आम किया जाए और हर फार्मर लेवल तक जो है ये जाए ताकि जो है वो उससे इस्तिफादा हासिल कर सके। ज़राई माहिरीन का मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत ने मदद से हाथ खींच लिया तो फलों की काश्त कम हो जाएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फेस्को में 15,000 मीटर खराब होने का इंकशाफ। सार्फिन मिक्स फिक्स बिल देने पर मजबूर है। खराब होने वाले 15,000 घरेलू और कमर्शियल मीटर से लाखों रुपए की बिजली चोरी के खदशात बढ़ गए हैं। डिफेक्टिव मीटर रिपोर्ट कंपनी की सुस्ती सामने ले आई। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 15,000 मीटर खराब होने का इंकशाफ। कंपनी मीटर तब्दील करने में सुस्ती का शिकार हो गई, जबकि खराब मीटर के बायस सार्फिन फिक्स बिल देने पर मजबूर हैं। 15,000 खराब डोमेस्टिक और कमर्शियल मीटर से बिजली चोरी के खदशात भी बढ़ गए हैं। तर्जुमान महकमा का कहना है कि फेस्को चीफ की हिदायत पर जल्द मीटर तब्दील किए जाएंगे। चिन्योट इंतजामिया शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज फराहमी में नाकाम हो गई। ठट्टी शर्की की गलियां बाजार पिछले 48 घंटों से सीवरेज मसाइल से शदीद दोचार हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान की मुबैना गफलत और अदम दिलचस्पी शहरियों को सर्विसेज की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी, जिससे मेन झंग रोड से मुलिका ठट्टी शर्की की गलियों बाजार सीवरेज मसाइल से शदीद दो चार हैं, जबकि मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज से बच्चों और खवातीन का गुजरना तक मुहाल हो गया है। बिल्कुल जो है ना हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये इंतजामिया की सरासर जो है ना नाकामी है। उसमें सीवरेज का मुकम्मल इंतजाम नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से गटर बंद हो जाते हैं और नालियां जो है ना वो भर जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मजदूर तो दूसरे दिन के लगे हुए, लेकिन जब तक ये मशीनरी नहीं आएगी उस वक्त तक ये सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल जो है ना नहीं चल सकता। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना है कि सीवरेज चौक हो गया है, ताहम मोहल्ला खानशाह बुखारी और ठट्टी शर्की में शक्कर मशीनें लगा दी गई हैं। जल्द ही सीवरेज की निकासी कर दी जाएगी। इसी का स्टाफ लगा हुआ है, मशीनरी भी हमारी है। तो हमारी जेटिंग मशीन है वो हमने लगाई हुई है। हम चिनाब नगर के अंदर हमारी दूसरी जीएमसी है, उनसे भी हमने इजाफी मशीनरी मंगवा ली है वहाँ से। तो इंशाल्लाह आज रात ही क्लियर हो जाएगा। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर से म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाने और सीवरेज की निकासी के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41। जमीन को हमवार करने के मुतालिक वाटर मैनेजमेंट का अहम कदम। काश्तकारों को लैंड लेवर तकसीम किए गए। नहरी पानी की बचत और पैदावार बढ़ाना मुमकिन होगा। मजीद अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। लाइब्रेरी हॉल अयूब रिसर्च में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर वाटर मैनेजमेंट ओहदेदारान और ज़राई साइंसदानों ने शिरकत की। स्कीम में हिस्सा लेने के लिए 315 दरख्वास्तें मसूल हुई। कुरअंदाजी के जरिए 42 काश्तकारों को लेजर लैंड लेवलर्स दिए गए। हमारा लेजर लैंड लेवलर है
जिसमें 2.5 लाख रुपए फ़ी यूनिट सब्सिडी पर जो है वो ज़िम्मेदारों को लेज़र जो है वो तकसीम किए जाएंगे। और ये ना सिर्फ जो है अपनी ज़मीन हमवार करेंगे बल्कि अपने तमाम काश्तकार भाइयों को भी ये सर्विसेज मुहैया करेंगे। इससे ना सिर्फ पानी की 100% बचत होगी, मतलब ये कि जहाँ 3 घंटे में 1 एकड़ पानी जो है वो सैराब होगा, वहीं पर 3 घंटे में 2 एकड़ रकबा जो है वो सैराब होगा। ओहदेदारान का कहना था कि अगर 1 एकड़ 2 घंटों में सैराब होता है तो लेवलर से 1 घंटे में हो सकेगा। इस तरह पानी की बचत होगी और इसी नहरी पानी को दीगर जमीन को भी लगाया जा सकेगा। गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जितने किसी ज़िले में गांव हैं या चक हैं, उसमें हर एक में लेज़र सेट का होना ज़रूरी है। तो ये प्रोजेक्ट अभी मज़ीद 3 साल चलेगा और हमारी कोशिश यही है और उम्मीद भी यही है कि प्रोजेक्ट के एंड पे हर गांव में एक लेज़र सेट अवेलेबल होगा। वाटर मैनेजमेंट ओहदेदारान का कहना है कि हुकूमत का मकसद है कि हर गांव में कम से कम एक लेवलर्स पहुंचा दिया जाए ताकि तमाम गांव वाले इस्तेफादा हासिल कर सकें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। हाथों और पाँव से महरूम 16 साल आयशा खान की पेंटिंग की नुमाइश कल लायलपुर म्यूजियम में होगी। नुमाइश का इफ्तिताह कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान करेंगे। हाथों और पाँव से महरूम आयशा ने सिटी 41 के मॉर्निंग शो सिटी एट 10 में मुंह और गर्दन की मदद से इमरान खान, शेख रशीद की तस्वीरों और बेहतरीन खताती से सबको हैरान कर दिया था। लाइव शो में कॉल करके डायरेक्टर लायलपुर म्यूजियम जाहिद इकबाल ने आयशा की तैयार करदा खताती नमूनों की नुमाइश की ख्वाहिश जाहिर की थी। लाहौर जलसे के मुंतजमीन फोटो सेशन करवाते रहे मगर पहुंचा कोई भी नहीं। कारकुनान के बजाय करता धरता कसूरवार है। साबिक मेयर चौधरी शेर अली ने सिटी 41 से गुफ्तगू में कहा कि जलसे में कारें तो बहुत थी मगर बसें न होने से 20-25 हजार कारकुनान जलसा गाह में जाने का इंतजार करते रहे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और का जो जलसा हुआ ना, जलसों के हिसाब से वो कामयाब था, लेकिन थोड़ी सी काविश से उसको जलसे को अजीम जलसा बनाया जा सकता था, जो कि की नहीं गई। मैं अपने शहर से जो सूंघ रहा हूँ कि यहाँ से हजारों कारकुन मुस्लिम लीग के जाने के लिए तैयार थे, उनको कोई लेके नहीं गया। अगर कोई बस से कोई चीज़ गई है तो आप मुझे बता दें। ये अपनी अपनी लैंड क्रूजर में कारों में गए हैं, उधर मोटरवे इंटरचेंज पे जाके फोटोकशी की है, अपने अपने घरों को आ गए। लाहौर भी नहीं गया। मेरे हिसाब से 20 से 25 हजार मुस्लिम लीगी वर्कर फैसलाबाद से जाने के लिए तड़फ रहे थे, कोई उनको लेके नहीं गया। फैसलाबाद से दीगर शहरों के लिए मयारी और सस्ती ट्रांसपोर्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। जीटीएस चौक में शुरू होने वाला सरकारी बस अड्डा सिटी टर्मिनल 3 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। जीटीएस चौक से मुल्हका सरकारी बस स्टैंड सिटी टर्मिनल की तवस्सई का मंसूबा लटक गया है, जिसकी तकमील ना होने से दीगर शहरों के लिए मियारी और सस्ती ट्रांसपोर्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। 3 साल कबल शुरू होने वाले सिटी टर्मिनल के मंसूबे में नए रूट्स के लिए सर्विस शुरू होनी थी, जिस पर करोड़ों रुपए लग चुके हैं। 52 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इंतजारगाह को भी फाल नहीं किया गया। रीजनल सेक्रेटरी आरटीए जमीर हुसैन का कहना है कि काम मुकम्मल करके जल्द फाल कर देंगे। उसकी तोसी का काम जो है वो जारी है। उसमें कोई थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, उसकी इंस्पेक्शन जो है उसके लिए डी साहब ने जो है वो ऑर्डर्स किए हैं। उसकी इंस्पेक्शन हो जाने के बाद फिर वो हैंड ओवर वर्क होने के बाद इंशाल्लाह उसको शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। सिटी टर्मिनल पर टक शॉप और दीगर सहूलियात की फरहमी भी ना हो सकी। जरूरत इस अमर की है कि तमाम सहूलियात के साथ मंसूबे फौरी मुकम्मल किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सर्दी में इजाफा हुआ तो महंगाई के मारे गरीब लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। फैसलाबाद में गर्म कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। मजीद अली रजा की इस रिपोर्ट में। इधर सर्दी बढ़ी, उधर गर्म कपड़ों के लिए शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। उनका कहना है कि यहाँ कम कीमत में सर्दी रोकने के लिए कपड़े मिल जाते हैं। ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने की सकत नहीं, इसलिए मुनासिब रेट पर जैकेट जर्सी खरीद लेते हैं। इतनी महंगाई के दौर में जहाँ आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर वो यहाँ लंडे में ही आएगा, क्योंकि लंडे में चीज़ मुनासिब रेट पे मिल जाती है और सर्दी भी कवर हो जाती है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से हम इधर आए हैं कि शायद इधर मुनासिब चीज़ मिल जाए, लेकिन इधर भी बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कि सर्दी से बचाव के लिए लंडे के कपड़े ज्यादा सेल हो रहे हैं, मुनासिब रेट पर बच्चों को दे रहे हैं। इस महंगाई के दौर में सर्दी रोकने के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं।
मार्केट में जा नहीं सकते, उधर 800,000 की, इधर 50-50 रुपए की सेल लगी हुई है, इसलिए लंडा खरीदने आए हैं कि माड़ा बंदा अच्छी चीज उधर से नहीं ले सकता, चलो इधर अच्छी चीज मिल जाती है सस्ते दाम में, माड़े बंदे की सहूलत वास्ते, इसलिए हमने सेल लगाई है 50-50 रुपए। महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी के लिए लंडा बाजार के गरम कपड़े किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अली रजा, फैसलाबाद। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अहलिया परवीन सरवर का टोपा का दौरा, मुख्तलिफ भट्ठों पर काम करने वाली खवातीन समेत बच्चों में जर्सियां तकसीम की गई। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अहलिया परवीन सरवर का टोबा टेक सिंह का दौरा किया, जहां मुख्तलिफ भट्टों पर काम करने वाली खवातीन समेत बच्चों को सर्दी की जर्सियां तकसीम की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ओवरसी पाकिस्तानी नवीद आलम, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक ने इस्तकबाल किया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर का कहना था कि इतनी सर्दी में गरीब बच्चों को जर्सियां तकसीम करना हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। हमने यूं ही सर्दी शुरू हुई है तो मेरे ख्याल से जब से हमने ये विंटर अपील अपनी शुरू की है, हमने सहीवाल में, लाहौर में, फैसलाबाद जो पिन पॉइंट हमने का ली हुई जगह, उधर उधर हम बच्चों को ये जर्सियाँ देंगे। कुछ हमारे पास स्लीपिंग बैग्स है, जो लोग रातों को सड़कों में सोते हैं उनको भी हम देंगे। जितना हमारे पास होगा उतना ही हम आगे लोगों को दे देंगे, क्योंकि ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको भी सर्दी में बचाना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की अहलिया परवीन सरवर ने सरवर फाउंडेशन रजाना का भी दौरा किया, जहां अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया गया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फिलवक्त इतना ही।